इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 घात n अंक शून्य पर समाप्त होगा। तो स्टूडेंट्स आप लोग जैसे हमने पिछले वीडियो में आप लोग को बताए थे उदाहरण नंबर 5 सेम टू सेम वैसे ये भी है। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो देखो यहाँ पे हम फिर से बता दे रहे हैं। शून्य पर समाप्त होने का मतलब है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या 10, इसके लास्ट में कौन संख्या है शून्य या शून्य पर समाप्त हुआ। मान लो कोई संख्या 20, इसके लास्ट में शून्य क्या हुआ या शून्य पर समाप्त हुआ। कोई संख्या 40 तो इसके लास्ट में शून्य या शून्य पर समाप्त हुआ। कोई संख्या 500 इसके लास्ट में शून्य है तो यह संख्या शून्य पर समाप्त हुआ। तो चलो हम लोग सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे 6 घात n लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 6 घात n। अब हम लोग इसका करेंगे गुणनखंड। 6 है, 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 3, क्योंकि 2 तिहाई कितना होता है 6। अब इसकी घात n है तो इसकी घात हम लोग लिख लेंगे n। तो हमने आप लोग को पिछले वीडियो यानी उदाहरण नंबर 5 में आप लोग को एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे। अगर आप लोग को नहीं याद है तो हम फिर से बता दे रहे हैं, या आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो फिर से हम बता दे रहे हैं। आप लोग सुनिए, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हैं तो वह संख्या शून्य पर समाप्त होगी अन्यथा नहीं होगी। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हैं तो वह संख्या शून्य पर समाप्त होगी अन्यथा नहीं। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे लिख दिया, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हैं तो वह संख्या शून्य पर समाप्त होगी अन्यथा नहीं। अगर उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 नहीं आए हैं तो वह जाली संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, हम जो 6 घात n का अभाज्य गुणनखंड किए हैं इसमें देखो क्या क्या आया है, 2 और 3 आया है। बताओ 5 आया है नहीं आया है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 6 घात n के अभाज्य गुणनखंड में 6 घात n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आया है। हमने लिख दिया 6 घात n के अभाज्य गुणनखंड में। देखो यहाँ पे 6 घात n के अभाज्य गुणनखंड में 5 आया है नहीं आया है, इसीलिए यहाँ पे लिखे 6 घात n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आया है। इसलिए 6 घात n शून्य पर कभी भी समाप्त नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे लिख दिया 6 घात n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आया है, इसलिए 6 घात n शून्य पर कभी भी समाप्त नहीं हो। क्यों नहीं समाप्त हो? क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 तो आया है, इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 आया है, 5 नहीं आया है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में केवल इतना ही आप लोग लिख लीजिए।